दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु से सामना। हेडलाइन है, अक्सर हमें अपनी रिकवरी के समय कुछ ना कुछ कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु। आगे है दोस्तों, हर जीवन का आदि भी है और अंत भी। फिर भी जब कोई जिसे हम दिल से बहुत प्यार करते हैं अपने जीवन को अंतिम छोर तक जा पहुंचता है, जब हमें उसकी हमेशा हमेशा के लिए हो जाने वाली इस आकस्मिक और अंतिम अनुपस्थिति को स्वीकारने में बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हमारा दुख इतना कष्टदायी हो सकता है कि हम डर जाते हैं कि वह हमें पूरी तरह निगल ना ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा दुख हमारी याददाश्त में सबसे अधिक पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन यह भी टल जाएगा। दोस्तों, मतलब आज का टॉपिक हमें ये बताना चाह रहा है कि जब हम नशा मुक्त होते हैं, रिकवरी में आते हैं, है ना, तो हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस जीवन का आदि भी है और मतलब जो आया है इस दुनिया से, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, सब जानते हैं। लेकिन एक एडिक्ट प्रवृत्ति में पता क्या, वो भावनात्मक रूप से, विचारिक रूप से बड़ा कमजोर होता है ना, और मतलब वो उसको बीमारी भी एक एडिक्शन की बीमारी। तो वो कह रहा है कि यार ठीक है यार, हम जब रिकवरी में रहते हैं तो आप अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर रूप से तैयार रखें, और जब ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आए, किसी प्रिजन के साथ कोई घटना घट जाए, वो कह रहा है कि रिकवरी में हमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, परेशानी आएंगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जो इतना पीड़ा भरा होगा कि हमारी बर्दाश्त से बाहर होगा। तो हम क्या करेंगे? आप दिमागी रूप से सोचे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। अगर मान लीजिए मेरी जिंदगी में जो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो इस दुनिया में नहीं होगा, तो क्या मैं नशा करूंगा या अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगा? क्या मैं उस घटना को, उन हालत परिस्थितियों को सहन कर पाऊंगा? क्या बर्दाश्त कर पाऊंगा? अगर मेरे को लगता कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसके लिए दिमागी रूप से तैयार हूं और अपने आप को तैयार हूं, क्योंकि मुझे रिकवरी में रहना। क्या रिकवरी में रहना, मुझे नशा मुक्त रहना। लेकिन एक एडिक्ट प्रवृत्ति ना, वो तो जश्न मनाता है, जैसे उसकी जिंदगी में दुख आता है वो नशा करता है, वो खुशियां मनाता है, और फिर वो ये कहता है कि जी मेरे को बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा दर्द में हूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरा अपना कोई चला गया इस दुनिया से। वो कह रहा है कि यार ठीक है यार, जब कोई व्यक्ति अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, अनुपस्थिति, यानी कि मतलब बॉडी पड़ी है लेकिन उनसे बात नहीं कर रहा, अभी क्रियाक्रम नहीं हुआ, हमने दाह संस्कार नहीं किया है, वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही, चाहे वो कोई भी है, मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई, मेरा दोस्त, XYZ, है ना, अचानक से उसको कुछ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, और वो है तो सही लेकिन उपस्थित भी नहीं है मेरे बीच में, मतलब वो बोल ही नहीं रहा। वो सामने जो जब घटना चल रही होती है, घटना कार्यक्रम चल रहा होता है, तरह उसे में उस पीड़ा को हमें बर्दाश्त करना होगा। वो कष्टदायी तो है, और हम डर जाते हैं कि यार ये चला गया, मेरा क्या होगा, मैं नशा कर लूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, है ना। जिसे हम तहे दिल से प्यार करते हैं, कोई भी हो सकता है, मेरी वाइफ भी हो सकती है, मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरे पापा हो सकता है, मेरा बड़ा कोई भी हो सकता है, जिसे हम दिल से चाहते हैं, जिसे। तो आज का टॉपिक दोस्तों ये समझाना रहा है कि उस घड़ी को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और अपनी उच्च शक्ति की शरण में जाएं। लेकिन उसके अलावा एक बात और कही है उसने ये कहा कि भाई साहब, जीते जी जितना प्यार तुम्हारे पास है लुटा दो उन्हों को। लेकिन क्या हम नशा मुक्त होने के बाद अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? बस जैसे उनको कुछ हो जाता है तो कहते हैं जी मैं बहुत प्यार करता था, मुझे बड़ा दुख है और मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं नशा उठाता हूँ, और हम लोगों को नशा करके ये जताना चाहता हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सिर्फ एक एडिक्ट के बहाने हैं और ढोंग है। जीते जी उनसे प्यार करो ना यार। यहां बैठकर तो आप उनको कोस रहे हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं, जब वो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे, और कल को कुछ हो जाए तो आप नशे की तरफ भागेंगे क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं।
ये सब एक एडिक्ट, मानसिक रूप से बड़ा बीमार और बड़ा चंट चालाक चतुर व्यक्ति है वो सिर्फ नशा करना चाहता है, उसे किसी से प्यार नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम में आने के बाद हमें पता लगता है कि यार एक दिन ये सब चले जाएंगे, यार मेरी दुनिया में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आज मेरे साथ है वो व्यक्ति, मैं उसकी कदर कर लूँ, उसको अपना समय दूं, उसको वक्त दूं, अपनापन दूं, प्यार दूं। माँ बाप जिंदे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेटा मान जा, बेटा मान जा, चल चल दिमाग खराब ना कर, फालतू बकवास ना कर, मेरा दिमाग खराब ना करो, मुझसे फालतू। भाई है, महीनों हो गए, सालों हो गए, भाई से बात नहीं करी है, सालों गुजर के पिताजी से बैठ के साथ खाना नहीं खाया, बात नहीं करी है, गले नहीं लगाया उसको कभी, पापा को कभी बोला आई लव यू, मम्मी को बोला गले लगा के आई लव यू, अपने बड़े भाई से कभी गले लग के बोला आई लव यू, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे डर लगता तुम्हें कुछ होना जाए। बेकार की बात है दोस्त। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद यार, इस प्रोग्राम ने मुझे बदल दिया है। जब मेरे को इस बात का एहसास हुआ, मैं एक दिन सोच रहा था ख्यालों में, यार यूजिंग में मैंने मृत्यु का सामना किया, मैंने अपने पिताजी की मृत्यु देखी है, बड़े भाई की देखी है। जब मेरा बड़ा भाई मरा तो मैं नशे कर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिकवरी में आने के बाद भी अपने परिजन की, मैंने अभी कुछ समय पहले मेरे 2-3 मृत्यु हुई है मेरे परिवार में यार। मेरे जीजा खत्म हुए थे यार, मैं नहीं रोता यार, मैं नहीं रोया था यार, लेकिन जैसे वो खत्म हुआ ना तो मुझे मेरे भाई की और पिताजी की बहुत ही याद आई यार। मैंने यार एक बंदा, क्योंकि मैं जब इलाज में था ना तो मैं सोचता था सबके घर वाले मिलने आते थे यार, और मैं बड़ी पीड़ा में होता था। मैं सोचता था अगर मेरा भाई होता ना यार तो मुझे ऐसे नहीं रहने देता यार, मेरे पिताजी होते ना तो यार पता नहीं क्या होता मेरे साथ यार, है ना। सबके घर वाले मिलने आते थे, खाना लेकर आते थे, है ना, उनके सामान आता था, मेरा कोई नहीं आता था यार। मम्मी थी बेचारी, बूढ़ी माँ, बहन कवारी थी, कहाँ से आए वो। तो जब किसी की फैमिली आती मेरे को बड़ा दर्द होता था यार। तो मैंने अपने यार मेरे पास जो बचाना यार, मैंने अपने परिवार के लिए जीऊंगा यार, मैं उनसे बहुत प्यार करूंगा यार। जो चले गए सो चले गए यार, इस दुनिया से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उन कष्टों से मैं लड़ता हूँ, लड़ूंगा। मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगा। जब जब मुझे वो डेट आती है या वो घड़ी आती है, वो समय आता है, तो मैं ईश्वर से माफी मांगता हूँ और उसको बोलता हूँ कि यार बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। और रिकवरी में आगे भाई अपने परिवार के लिए जिए, अपने सबसे पहले अपने लिए यार, उसके बाद अपने परिवार के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनसे प्यार करा अपने, जो भी मेरे जीवन साथ में थे, जो शेष बचे थे मेरे पास। तो मेरे जीजा खत्म हुए यार, मैं बड़ा रोया यार, बहुत रोया यार, बहुत रोया मैं। वो जैसा भी था ना यार, मेरा था, मेरा बड़ा जीजा था। मेरी मौसी का लड़का खत्म हुआ यार, उसको तो मैंने गोद में खिलाया था यार, अचानक से ही एकदम से रात को, पता नहीं क्या हुआ उसको, जवान लड़का था एकदम, ऐसा मेरे से देखा नहीं गया यार। मैं फूट फूट के रोया यार, मैं रोता नहीं था वैसे, मेरे को आंसू नहीं आते थे, लेकिन जब मेरे को ख्याल आया ना, मैं बैठा बैठा सोचा, मैंने यार ये छोटा सा था, घर पे आता था, मैं इसको चीज दिला के लाता था, गोदी में खिलाता था इसको मैं यार। जब मेरी मौसी की शादी हुई थी मैं 10 साल का था, तो मैं उससे 10-12-13 साल बड़ा था मैं, तो गोदी में खिलाया उसको यार। वो लगा मेरे सामने खत्म हो गया, अपने हाथों से अंतिम विदाई दी उसको। उस पीड़ा को हमने बर्दाश्त करा यार, नहीं हो रही थी बर्दाश्त यार, मतलब ऐसा लग रहा था यार वो लेटा हुआ था, मैंने यार मतलब बड़ी पीड़ा का समय था यार वो। लेकिन इस कार्यक्रम ने उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दी यार। तो जब हम किसी के या साथ ऐसे सुनते हैं या देखते हैं, तो यार हम ना एक कमिटमेंट करें, अपने आप से वादा करें कि मैं यार नहीं दिल दुखाऊंगा किसी का भी, चाहे वो कोई भी हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो, मेरा दोस्त हो, मेरा गुरु हो, मेरा टीचर हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा, मैं उस पर प्यार, क्योंकि यार कोई पता नहीं है कब इस दुनिया से चले जाए। तो प्यार लो और प्यार दो। आज का टॉपिक मुझे ये बताना चाह रहा, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है दोस्तों, हर चीज का आदि भी है और अंत भी है। प्यार बांटो, प्यार लो यार, कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं हम यहाँ पर। एक दूसरे से ईमानदार हो जाओ, वफादार हो जाओ, पता नहीं फिर मुलाकात होगी ना होगी, है ना, कभी हम मिलेंगे या इस जीवन में। तो जब तक जिसके साथ है हम जहाँ है, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, क्योंकि एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, कोई भी नहीं रहेगा यार, ये सच्चा। लेकिन वो उस पीड़ा को मुझे झेलना पड़ेगा, अभी से मैं तैयार हूं, क्योंकि ये सच है, ये सच है, जो आया है एक दिन इस दुनिया से जाएगा। मेरी माँ भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा, मेरे बच्चे सब जाएगा, कब कौन जाएगा कुछ पता नहीं है।
तो मैं अपने आप को दिमागी रूप से तैयार रखूं उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके मैं उनको समय दूं, उनको प्यार दूं, उनको सम्मान दूं। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं। सिर्फ आज के दिन मैं अपने प्रियजन की कमी को स्वीकार करूंगा और अपने दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी उच्च शक्ति की शरण लूंगा। जो लोग आज मेरे चारों तरफ विद्यमान है, उन सब के लिए मैं अपना सारा प्यार उन पर न्योछावर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।